हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑडियो बुक्स इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको यूपीएससी पीटी जो 2023 में इस साल हुआ है, जो कल हुआ है, उस पेपर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से ट्रेंड बदला गया। आप सभी लोग तैयारी करते हैं तो हर साल जो देख रहे हैं कि जो पेपर का लेवल है वो और टफ ऑफ द टफ होता जा रहा है। तो लास्ट ईयर का जो पेपर था उसके बाद इस बार का जो पेपर आया, मतलब उसके भी ट्रेंड में डिफरेंस है और इस पेपर में भी डिफरेंस है। देखिए, पेपर जो है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, जो है ना टफ होता जा रहा है। तो उसके लिए जो रणनीतियाँ बनानी होगी वो उस तरीके से पूरे, जैसे मतलब पेपर जीएस पेपर 1 के जो क्वेश्चंस है, चाहे ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, एनवायरनमेंट के और इसमें इकोनॉमिक्स के, करंट अफेयर्स के, इस तरीके से पूछे गए हैं कि उन्हें एकदम से मतलब कि जस्ट देन इंसान सोल्व नहीं कर सकता जब तक उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल, जब तक उनकी बौद्धिकता, इंटेलेक्चुअल लेवल और हर चीज़ कॉमन सेंस तब तक का यूज नहीं करेगा, तब तक नहीं। और जैसे कि अब ये पूछा गया कि ओनली पेयर 1, ओनली पेयर 2, ओनली पेयर 3 कि इस तरीके से, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है कि इंसान। इस बार का क्या किया है यूपीएससी ने कि जो एलिमिनेशन मेथड था उसको भी उन्होंने, और वो अप्लाई नहीं हो पा रहा था कि क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वही बिल्कुल एकदम चेंज हो गया। जीएस पेपर 1 ही इतना, मतलब इतना कहते नहीं कितना टफ ऑफ द टफ पेपर बनाया गया, ठीक है। लेकिन क्या करना है कि इस पेपर को देखते हुए आगे की जो रणनीतियाँ होगी वो एक एक क्वेश्चन को छानना होगा, एक एक क्वेश्चन को देखना होगा कि क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या है, उसी पर ही प्रैक्टिस सेट करना होगा। प्रैक्टिस इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी पूरे साल। सिर्फ ये नहीं होगा कि जैसे कि दिसंबर तक मेंस पढ़ रहे हैं, उसके साथ पीटी और मेंस के जो है साथ साथ पढ़ना होगा। और अब बात करते हैं पेपर सी सैट की। तो सी सैट जीएस पेपर 2, उसमें भी ऐसा ही देखा गया कि जो ट्रेंड था क्वेश्चंस का, कि जो जैसे चाहे आप रीजनिंग के क्वेश्चन उठाओ, मैथ का क्वेश्चन उठाओ, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन उठाओ, कि समझ में ही नहीं आते कि क्वेश्चन करे तो मतलब क्या, कि एक बार को ऐसा लगा कि माइंड एकदम पूरा ब्लैंक हो गया, लेकिन करे तो फिर क्या। लेकिन धीरे धीरे चलो किया है। अब आप ये देखें कि मैं ये समझती हूँ कि पूरे साल पढ़ने के बाद ही पेपर पास होगा। ये नहीं है कि मतलब पूरे साल पढ़ते तो है, लेकिन जो पूछने का जो तरीका है उसी लेवल से, उसी प्रैक्टिस सेट करनी होगी। सबसे पहले तो अपनी एनसीईआरटी बुक्स रखो, जो मैंने और भी सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट की। देखो, एनसीईआरटी बुक्स, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उसको तो एकदम अपने मेज पर रखो ही। फिर लास्ट में आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है कि जो प्रैक्टिस है उसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जिस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे मत करो कि मतलब जैसे रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन उठा करके मतलब कर लिया, नहीं। एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन सोल्व करो, अपने आप को देखो कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि नहीं, जिस तरीके से यूपीएससी पूछ रहा है। अब 2024 का 26 मई को पेपर है, यूपीएससी ने अपना कैलेंडर कर ही दिया, लेकिन इस बार यूपीएससी ने ऐसा गर्दा उठाया, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गर्दा, कहते यूपीएससी का गर्दा ही उठ गया। इनफैक्ट पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही, किसी ये नहीं कह सकते कि एक पेपर ने थोड़ी राहत दी, दूसरे एक पेपर ने थोड़ा लगा कि सेकंड पेपर भी उसका भी बाप निकला। मतलब इस तरीके का जो पेपर आया कि मतलब पेपर तो अच्छा है कि एक लेवल है भाई, यूपीएससी नंबर 1 मतलब है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट देने जा रही है, लेकिन तो उस तरीके से लेवल बनाएगी। लेकिन आप अपने आप को उस तरीके से ढाल पा रहे हो या नहीं। मेरे पास सेट भी है, मुझे सेट भी मिला था। देखते हैं कि क्या हो क्या नहीं। लेकिन हाँ, पेपर को देखने के बाद, करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि एक लेवल है, मतलब लेवल जो है वो एक ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन यूपीएससी ने इस बार गर्दा उठा दिया। तो इस बार आप इस स्टार्टिंग से ही तैयारी कीजिए, इसमें चाहे किसी का पेपर जैसा भी गया हो। इस समय सबसे ज़्यादा सब कुछ भूलकर मेंस में ही जुट जाना है, ना तो अपने आंसर के जितने मिलाए ठीक है, नहीं कितना हो रहा है कितना नहीं, उसमें मत देखो। ये देखो कि अगर एग्ज़ाम देना है और इसमें रैंक लेके आनी है तो क्या करना होगा। सबसे पहले अभी टाइम है, मेंस पढ़ो, मेंस के बाद मेंस के साथ साथ ही क्वेश्चन पेपर की जो प्रैक्टिस है पेपर 1 की, वो करते चले जाओ उसी तरीके से। क्योंकि मैं एक तो आज रैंडमली बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी मुझे भी शौक लगा है ऐसे पेपर, क्योंकि बिल्कुल वो था। लेकिन आपको देखो, ये इस मेरे चैनल, छोटा चैनल है, इसमें वीडियो आती रहेंगी, मैं डेली वीडियो अच्छी मतलब लेकर आऊँगी खुद भी। लेकिन आप लोग इसको
सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखो, कोई भी अच्छी चीज़ अगर बताई जा रही है तो उसको सब्सक्राइब करना चाहिए। आप सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और इनको अगर अच्छी लगी तो शेयर करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर। और पेपर को है देखो, एक एक क्वेश्चन को समझो और अपनी जो प्रिपरेशन है उसी तरीके से ढालो और अपने माइंड को, अपना इंटेलेक्चुअल लेवल और अपना स्पिरिचुअल लेवल, अपना कॉमन सेंस, सब कुछ साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दो। ये पेपर कोई इतना टफ नहीं है बात समझने में। हमेशा से अपनी हर वीडियोज में कहते आई हूँ कि रटने से ज़्यादा, रीडिंग से ज़्यादा आप लोग, हम सभी मतलब समझने पे ध्यान दें। मैंने भी बहुत समझा है, मैं समझने पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक समझेंगे नहीं, क्वेश्चन आंसर ही नहीं कर पाएंगे, सही आंसर तक नहीं पहुँच पाए। सारा अपना एनालिटिकल अप्रोच, अपना जो है तार्किक अप्रोच, सब कुछ लगाओ, तभी देखते हैं कि क्यों नहीं होता। ज़रूर होगा, डेफिनेटली होगा। ओके बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ओके बाय, टेक केयर।